आज की कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर की, जिसके आगे शोएब अख्तर से लेकर वकार यूनिस तक सभी सिर झुकाते थे, जिसे दुनिया सुल्तान ऑफ स्विंग कहती है। इतिहास का महानतम लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज। लेकिन हर महान खिलाड़ी के करियर में एक ऐसा दौर आता है जब लोग मान लेते हैं कि अब उसकी कहानी ढलान पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वसीम अकरम की कहानी। वसीम अकरम के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। करियर नीचे जा रहा था, उम्र बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर आया ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा जिसने दुनिया को याद दिलाया कि असली लेजेंड उम्र से नहीं, बड़े मौकों पर अपने खेल से पहचाने जाते हैं। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान हार चुका था। दूसरा मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया था। सामने अपने घर में खेल रही दुनिया की सबसे खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई टीम थी। ऐसे दबाव में अक्सर बड़े नाम भी बिखर जाते हैं, लेकिन वहीं से वसीम अकरम ने साबित किया कि बिग मैच प्लेयर्स दबाव में नहीं झुकते, वहीं अपनी सबसे बड़ी कहानी लिखते हैं। बात है 15 जून 2002 की, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। पहली गेंद और दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट आउट। तीसरी गेंद रिकी पॉन्टिंग गोल्डन डक। अकरम की सिर्फ 3 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया का आत्मविश्वास हिल चुका था। कमेंट्री बॉक्स हैरान था, स्टेडियम पूरी तरह खामोश, और पूरी दुनिया को फिर याद आ गया कि 36 साल का वसीम अकरम अब भी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये सिर्फ 2 विकेट नहीं थे, ये उस गेंदबाज का ऐलान था जिसे दुनिया शायद थोड़ा जल्दी भूलने लगी थी। वसीम अकरम की हर गेंद आखिरी पल तक बल्लेबाज को धोखा देती है, कभी बाहर निकलती हुई, कभी अंदर लौटती हुई। बल्लेबाज शॉट नहीं खेलते थे, बल्कि आखिरी पल तक गेंद को पढ़ने की कोशिश करते रह जाते थे। यही वजह थी कि उनकी स्विंग सिर्फ कला नहीं, एक हथियार बन चुकी थी। अकरम के स्पेल को और भी खास बनाती है उनकी कहानी। वही ऑस्ट्रेलिया, वही धरती जहां 1992 वर्ल्ड कप फाइनल में वसीम अकरम ने खुद को अमर बना दिया था। एलन लैम्ब और क्रिस लुइस को लगातार 2 गेंदों पर बोल्ड करने वाला वो जादू आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार तस्वीरों में शामिल है। ठीक उसी जगह 10 साल बाद, उसी देश में, उसी जादूगर ने एक बार फिर दुनिया को अपनी असली पहचान याद दिलाई। सच कहें तो ये वसीम अकरम का फुल सर्कल मोमेंट था। लेकिन इस दौर में वसीम अकरम सिर्फ नई गेंद से ही नहीं चमके। निर्णायक मुकाबले में उन्होंने शानदार अर्धशतक भी जड़ा। जब पाकिस्तान को अनुभव और साहस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब सबसे आगे वसीम अकरम ही खड़े थे। पाकिस्तान ने लगातार 2 मैच जीतकर 2-1 से ऐतिहासिक सीरीज अपने नाम की थी, वो भी उस ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ जो अपने पीक पर हुआ करती थी। और ऑस्ट्रेलिया से कोई एक मैच भी जीत लेता था तो लगता था मानो वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वसीम अकरम सिर्फ पाकिस्तान के महान गेंदबाज नहीं थे, वो तेज गेंदबाजी की एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। शोएब अख्तर ने कई बार माना कि उन्होंने वसीम अकरम से बहुत कुछ सीखा। वकार यूनिस के साथ उनकी साझेदारी को आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे घातक फास्ट बॉलिंग जोड़ी माना जाता है। ब्रेट ली, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, शाहीन शाह अफरीदी जैसे कई महान गेंदबाज उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अकरम ने सिर्फ विकेट नहीं लिए, उन्होंने तेज गेंदबाजी की सोच बदली है। वनडे क्रिकेट में उनके नाम 500 से ज़्यादा विकेट हैं। साथ ही वो 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज भी थे। 900 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट उनके नाम हैं और 1992 वर्ल्ड कप के नायक भी वो रहे हैं। साथ ही 20 सालों तक दुनिया के महान बल्लेबाजों के मन में भी वसीम अकरम का डर बसा है। लेकिन वसीम अकरम की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं। उनकी विरासत ये है कि जब भी क्रिकेट में बड़े मैचों में बड़े स्पेल और बड़े खिलाड़ियों की बात होगी, वसीम अकरम का नाम सबसे आगे लिया जाएगा। क्योंकि कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाते हैं और कुछ खेल की विरासत बन जाते हैं। वसीम अकरम उन्हीं में से एक है। अगर वसीम अकरम की ये कहानी आपको भी खास लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए।